हमने की है कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, हम उसका यूज करेंगे कन्वर्ट्स ऑफ बीटी। हमारी एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड सम है, क्या कहते हैं, पीई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, उसमें क्या है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। कन्वर्ट्स का यूज करना है। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या आएगा, बीपीटी क्या कहती है कि इसको हम रेशो में डिवाइड कर देंगे, सेम रेशो आएगा पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो क्या आएगा, यहां से लिखते हैं, लिखो बच्चों, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब अगर आपको कन्वर्ट्स का यूज करना है तो आपको बताना, अगर ये रेशियो हमारा सेम हो जाएगा तो कन्वर्ट्स का यूज करेंगे, मीन्स ये पैरेलल आनी चाहिए हमारी, क्या पैरेलल आनी चाहिए, लाइंस ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। ये आपकी क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। कब आएंगी पैरेलल, कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो गिवन होता है ना, अगर वो इक्वल आ रहा है, सेम रेशियो में आ रहा है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चे, पैरेलल हो जाएंगी। तो करके देखते हैं, इसका फर्स्ट है ये सम, क्या आएगा बेटा, पीई की वैल्यू रखो 3.9 गिवन है हमारे पास, ई क्यू की रखो बच्चे 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर अपॉन एफ आर कितना है 2.4, ठीक है। क्या ये सेम आ रहा है, देखो यहां से कैंसिल करोगे 1.3 आएगा, बट यहां से नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू मीन्स नॉट, यहां से भी लगा दो नॉट इक्वल टू, तो इट मीन्स नॉट पैरेलल। क्या नहीं है पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं है, कौन कौन सी, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये नहीं है पैरेलल आपकी, ठीक है। अब सेकंड सम देखो, सेकंड का ही है, पीई कितना दे रखा है बच्चे 4, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रही हूँ 4, ई क्यू कितना दे रखा है 4.5, इक्वल का पहले साइन इक्वल लगा लेते हैं, अगर नॉट इक्वल आएगा तो नॉट इक्वल का बना देंगे, पी एफ कितना बच्चे 8, एफ आर कितना है 9, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, अगर हम इसको यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो ये 40 हो जाएगा, 10 आएगा, 10 यहाँ आएगा न्यूमरेटर में, तो कितना आएगा, ये भी देखो कैंसिल होके 8/9, जब इसको 5 से कट करोगे तो कितना आ गया 8/9 इक्वल टू 8/9, यहाँ पे दैट इम्प्लाइज लगा दो, इट मीन्स ई एफ पैरेलल टू, सो देयरफॉर क्यू आर, साइन लगा दो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब थर्ड सम देखो, थर्ड देखते हैं, पी क्यू कितना है बच्चे 1.28, 1.28 डिवाइड में कितना था, ई क्यू था, ई क्यू का यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू पीई अपॉन पी एफ, यहाँ पे क्या यूज करोगे, अब देखो इसने ई क्यू ना देखे हुए सिर्फ पी क्यू दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट होता है बच्चे, ये रिजल्ट देखो आपके पास क्या आएगा, पी क्यू अपॉन पीई इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रेशो में लेते हैं पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, वैसे हमारे पास ये रिजल्ट है आपके एनसीईआरटी में कि पी क्यू पूरी लाइन डिवाइड में पीई या ई क्यू भी हो सकता है, तो क्या आएगा पीई पी एफ, जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है वो यूज कर लेते हैं, तो इसका यूज करते हैं, करो यहाँ से यूज, तो कितना आएगा पी क्यू 1.28, पीई कितना बच्चे 0.18 सेंटीमीटर इक्वल टू पी एफ कितना है बच्चे 0.36, 0.36 डिवाइड में, यहाँ से देखो पी आर कितना है 2.56, 2.56, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके कितना आएगा, ये करो बच्चे जल्दी कैंसिल, स्टार्ट हो जाओ, कैंसिल करोगे कितना आया आपका रिजल्ट 9/55, कितना आया 9/55, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 9/55, ठीक है। कैंसिल कर लोगे ना, कैंसिल तो खुद ही करना चाहिए आपको, तो क्या आएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ पे रिजल्ट याद रखेंगे आप, क्या होता है रिजल्ट, कि यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू डिवाइड में पीई, या फिर ई क्यू भी हो सकता है, पी आर डिवाइड में पी एफ, ठीक है, क्लियर। ये इसका मतलब वो पैरेलल आ गई है। ये आपका सम था कन्वर्स ऑफ बीपीटी का,
ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 6.2 का। अब नेक्स्ट हम जो थ्योरम्स करेंगे 6.2 की वो मिक्स होंगी, उनके अंदर आपके पास बीपीटी भी यूज होगा और कन्वर्स भी यूज होगा। ठीक है, क्या करते हैं फोर्थ सम में? फोर्थ सम क्या कहता है आपका? इन फिगर, देखो यहां से आपको फिगर दे रखा है, क्या कहता है फिगर? डीई पैरेलल टू एसी, ठीक है, बीएफ पैरेलल टू एई, ये आपका फिगर बना रखा है। उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है? जो डीई है एसी के पैरेलल है और डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के पैरेलल है। ठीक है, देखो उसने कंडीशन पहले ही दे दी क्या? पैरेलल लाइंस की। और बीपीटी में भी क्या होता है आपके पास? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम एक बना के देखते हैं रफ स्केच। देखो पहले तो इसका रफ स्केच बनाते हैं जो डीई पैरेलल टू एसी है। तो यहां से देखो क्या है डी, ये क्या है ई, ये है ए बी सी, है ना। समझो ये क्या है? डीई से मिड करवा रखी है, कहता है डीई पैरेलल है एसी के, है ना। अब ये क्या है? डीई पैरेलल है एसी के, तो यहां से क्या आएगा? ये रेशो एंड ये रेशो क्या आएगा? बाय बीपीटी क्या आएगा बच्चों? बाय बीपीटी क्या आएगा आपके पास? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू कितना आएगा? बीई अपॉन ईसी, कितना आएगा? बीई अपॉन ईसी, ठीक है ना। अब सेकंड का यूज करो, देखो क्या आएगा सेकंड के यूज में? बनाओ पहले ट्रायंगल, देखो कौन सी बन रही है आपकी? ए बी, ये ई है, ये ऐसे एफ है, देखो डी एफ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से क्या है गिवन आपके पास? डी एफ पैरेलल है किसके बच्चे? ए ई के, है ना। तो यहां से क्या रेशो डिवाइड होगा? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, है ना, बी एफ अपॉन एफ सी। ये कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम। हमने बीपीटी में भी इसी का यूज किया था कि लाइंस पैरेलल हैं तो ऐसे रेशो में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, वो रेशो में सेम प्रोपोर्शन में वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम आपको डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको थ्योरम करनी कैसे है? पहले लिखो गिवन, गिवन ये सिर्फ समझाने के लिए था बच्चे, हम इसका यूज करेंगे। तो पहले क्या है? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, फोन साइलेंट कर दे भूमि, डीई पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो क्या आएगा? डीई पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। फिर लिखोगे आप टू प्रूव, हर थ्योरम में ऐसे ही लिखोगे फॉर गुड इंप्रेशन। तो क्या आएगा यहां से? बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ठीक है। आ गया? अब करो प्रूफ। प्रूफ आधा तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या है, कैसे यूज किया हमने बीपीटी का, ये हमारा प्रूफ है ना। तो इस प्रूफ में क्या है? यहां से देखो, इस प्रूफ को करने के बाद ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। ये कंप्लीट प्रूफ है आपका। क्या फिर लिख सकते हो? दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। सिंस क्या है बच्चे? सिंस गिवन, क्या गिवन है आपके पास? देखो क्या गिवन है? डीई पैरेलल टू एसी, है ना। सो देयरफॉर बाय बीपीटी, हमारा बीपीटी क्या निकला था बच्चे? यहां से ये निकला था रिजल्ट। तो कितना है? एडी अपॉन डीबी बीई अपॉन ईसी, इसको हमने 1 मान लिया। सेम यहां पे भी लिखोगे सिंस, इसको साफ कर देते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो, इसको साफ कर देते हैं, यहां भी लिख देते हैं सिंस गिवन दैट डी एफ पैरेलल टू, सो देयरफॉर, यहाँ पे रीजन जरूर लिखना है। जितनी भी थ्योरम है आप क्यों इसका यूज किया है, बाय बीपीटी इसका यूज किया है। कन्वर्ट्स का यूज करोगे तो कन्वर्ट्स लगाओगे, जिस थ्योरम में कन्वर्ट्स का यूज होगा तो रीजन आपको हर थ्योरम में देना है। तो क्या आएगा इसका? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा आपके पास? देखो डी एफ ई के था, ये समझ में आ गया था आपको, तो ये हमने प्रोपोर्शनली डिवाइड करके इक्वल लिख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये भी एडी अपॉन डीबी है, ये भी एडी अपॉन डीबी है, दोनों अगर बीई और ईसी बी एफ इसके इक्वल है तो मीन्स ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे? बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल है? बीई अपॉन ईसी। अब प्रूफ में जाओ, क्या प्रूफ करना था आपको? यही तो प्रूफ करना था कि ये आपके रेशो में डिवाइड होके इक्वली हो जाएंगे। तो क्या लिख दोगे? हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको समझ में क्या आनी चाहिए, बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, उसका हमने यूज कैसे किया है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट सम जो बीपीटी बेस्ड होगा।